खराबीर स्थित वनिता पब्लिक स्कूल में सीबीएसई द्वारा प्रदत्त अमृत कलश यात्रा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर रेणुका नागर उपस्थित रहीं। इस अवसर पर विद्यालय में रंगोली, निबंध, बैंड प्रस्तुति इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। जहां एक ओर छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रंगोली की आकृति उकेरी, तो वहीं निबंध प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपनी लेखन प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन किया। इसके साथ ही वाद्य यंत्र में तबले की प्रस्तुति से पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रधानाचार्य डॉक्टर रेणुका नागर ने सभी बच्चों को शपथ ग्रहण कराया। इस मौके पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मैं रेणुका नागर, प्रधानाचार्य वनिता पब्लिक स्कूल। ये सीबीएसई की तरफ से एक सर्कुलर था हम लोगों को कि मेरी माटी और मेरा देश, इसके अंतर्गत आप लोग प्रतियोगिता कराएं, मिट्टी का कलेक्शन करवाएं। तो वो सारा आयोजन आज हमने पूरे दिन भर रखा, जिसमें बच्चों ने विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग मिट्टी कलेक्ट की है, जिसको एक कलश में रखा गया है। रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन था, प्रभात फेरी निकाली गई थी, ऐसे कॉम्पिटिशन्स था और बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। मैम, बच्चों पे किस तरीके का असर पड़ता है, क्योंकि अगर ये सर्कुलर आया है तो कहीं कहीं स्टूडेंट्स के लिए फ्यूचर में ये बेनिफिशियरी रहेगा, तो क्या है? नेचुरल है कि बच्चे अपने इस छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से बच्चे अपने देश से जुड़ेंगे, अपनी मिट्टी से जुड़ेंगे। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि बच्चों के अंदर देश प्रेम जागृत किया जाए, वो जज्बा दिया जाए कि देश से जुड़ने की वो सामर्थ्य दी जाए, और उसमें ये कार्यक्रम पूरी तरह सफल होता है। वाराणसी में जिस तरीके से वनिता पब्लिक स्कूल इन सब चीज़ों में एक्टिव हो रहा है, उनसे भी क्या कहेंगे, किस तरह और क्या चीज़ें यहाँ होनी हैं? और देखिए, हमारा विद्यालय एक अलग संस्कृति या कहेंगे कि एक अलग थीम पर चलता है। एक अलग माहौल बच्चों को क्रिएट करके देता है, और उस माहौल में ही हम बच्चों के सर्व गुण संपन्न बनाने पर काम करते हैं कि हम कैसे अपने बच्चों के अंदर संस्कारों को बो सकें, हम कैसे उन्हें अनुशासित कर सकें, हम उस संस्कार बढ़ाते हुए, अनुशासन देते हुए उनको उन पढ़ाई के प्रति, खेलकूद के प्रति हम रुचि क्रिएट करते हैं, और उसमें हम उनकी मदद करते हैं कि उनके अंदर छिपी हुई जो प्रतिभाएं हैं, उनके अंदर जिस भी क्षेत्र में जिस बच्चे की जो रुचि है, उस रुचि को आगे बढ़ाते हुए हम काम करते हैं। और हमारा ये पूरा प्रयास होता है कि मैं, मेरे टीचर्स और मेरे अभिभावक और बच्चे मिलके उस बच्चे के सर्वांगीण विकास पर हम लोग काम करें, जिस पर ये विद्यालय सतत उनका जो मेरा जो फोकस है सतत इसी चीज़ पर रहता है, और हम इस पर पूरा काम करते हैं। नेचुरली मोटिवेट करना पड़ता है, उनको समय देना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है। उनके अंदर जब जज्बा आता है, वही जज्बा फिर बच्चों में ट्रांसफर होता है। मैं पीयूष श्रीवास्तव हूँ, वनिता पब्लिक स्कूल में सीनियर कोऑर्डिनेटर हूँ। पीयूष जी, आज किस तरीके का कार्यक्रम हुआ? आज हमारे देश में, आज हमारे स्कूल में एक सीबीएसई का सर्कुलर आया था दिनांक 22 सितंबर को, और उसमें हमारे स्कूल में, जैसे कि पूरे देश में विविध तरीके के कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम किया गया है, और इसके अंतर्गत विद्यालय में अलग अलग तरीकों की प्रस्तुति की गई हैं, जिसमें कि निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उसके साथ साथ छात्रों के द्वारा प्रभात फेरी भी निकाली गई है, जिसमें हमारे लोकल हीरोज़ को भी फोटोज़ वगैरह उनके लेके बच्चों को दिखाया गया, और कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा जो संगीत लॉन्च किया गया उसका भी प्रदर्शन किया गया। बच्चों के द्वारा देशभक्ति के गीत का भी प्रयोजन कराया गया है यहाँ पर, और साथ ही साथ हम इस तरीके के प्रोग्राम बच्चों को कराते हैं जिससे बच्चों में देशभक्ति के प्रति उनकी एक भावना जागृत हो, और बच्चे बढ़ चढ़ के इस प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया हुआ है। और भी हमारे अमृत कलश के विषय में भी इस पर काम किया जा रहा है, जिसमें कि छात्रों के द्वारा उनके घर से, अपने घरों से और अपने मोहल्लों से छोटे मिट्टियों के रूप थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले आके वो हमारे यहाँ पर कलेक्ट करेंगे कलश में, जिसको बाद में लोकल अथॉरिटी को, जैसा कि सर्कुलर आया है, हम लोग बाद में दे देंगे। बात की जाए तो कॉम्पिटिशन वगैरह भी हुए हैं? जी हाँ, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था, और रंगोली प्रतियोगिता का भी कराया गया है, जिसमें क्लास के 3 बेस्ट बच्चों का चुनाव किया जाएगा, और उनको प्रधानाचार्य महोदया के द्वारा सर्टिफिकेट देके
उनको सम्मानित किया जाएगा, ताकि अन्य बच्चों में अगले बार से ऐसे किसी प्रोग्राम के लिए उत्साहवर्धन रहे इस काम के लिए। बच्चे जिस तरीके से रुचि लेके इस तरीके का काम बहुत रुचि लेके बच्चों ने बहुत रुचि लेके इस काम को किया। उनके अंदर देशभक्ति की एक नई अलग जगी है इस चीज़ से लेके। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमारे केंद्र सरकार का है, जिससे हम लोग ये दुनिया, हमारे देश में अलग अलग वीरों को तो जानते हैं, लेकिन लोकल जो हमारे वीर हैं उनके विषयों में भी जानने को उन्होंने एक मौका दिया। इसमें रानी लक्ष्मीबाई जी को भी लेके भी बनाया गया। हमारे बहुत से मार्टेयर्स थे जो लोकल थे, चंदौली के एक हमारे सपूत थे, उनकी शहादत हुई थी, उनको भी लेके, तो उन सब के तख्तियों को लेके बच्चे हमारे चौराहों पर भी गए थे, और इससे वो एक नई भावना उनके अंदर जागृति, वो भी जान पाएँ कि हमारे आसपास भी ऐसे प्रेरणा स्रोत रहते हैं जो हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं और आगे चल के उससे प्रेरणा ले सकते हैं।